दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि राम मंदिर की। ये राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना, बहुत कुर्बानियाँ ली हैं इसने। जब से बाबर ने अपना ये ढांचा जो बनवाया था बाबर का इसके ऊपर, तब से ही लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसमें निरंतरता कम थी। लड़ाई शुरू हुई, मुगलों ने, उस टाइम मुगलों का शासन था, 500-600 साल चली है, तो उन्होंने दबा दिया लोगों को, लोग हट गए पीछे। कभी अंग्रेज़ों का राज आया, अंग्रेज़ों ने भी ऐसे ही किया। तो निरंतरता की कमी थी इसमें शुरू से ही। हमारा हिंदू समाज ऐसा ही है, सीधा साधा, अगर भाई कोई बात ना। कई ऐसे लोग भी हैं जो आज जो शोर कर रहे हैं, बहुत सारे जो आज तक मंदिर में नहीं गए हैं, ना कि चंदा दिया, लेकिन जो गलत हुआ है वो हुआ है, उसके बारे में हम ये नहीं कहते। तो चोरी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जो लड़ाई, जो असली लड़ाई जो थी, श्री अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी और माननीय श्री मोदी जी, उसके रथवान जो सारथी बने इस लड़ाई में, 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से यात्रा चली थी, जो समस्तीपुर में लालू प्रसाद ने रोकी थी वह यात्रा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आज ये बने फिर रहे हैं, जो राम भक्त हो गए, राम के वो हो गए, सारे पुजारी उपासक हो गए, तो हम ये कह रहे हैं तो ये लोग जो हर जगह रोड अटका रहे थे, लेकिन उसकी बात तो भाई इसलिए ठीक लगा है, अगर जो हमारे घर के वो कहा ना, मेरे ही घर के चिराग ने जला दिया मेरा आशियाना। जब वो कहा अगर ना बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत कैसे उपजेगा। इतने पसीना भाग के लोगों ने इतनी कुर्बानी देकर इस मंदिर को बनाया था, और इसका जो अगर ये मंदिर जो आज ये दिख रहा है, तो इसके लिए बहुत कुर्बानी हुई है। फिर 6 दिसंबर 1992 को लोगों ने, जब ये बाबरी ढांचा गिरा, तब उसका रास्ता प्रशस्त हुआ, लेकिन उसके लिए कितनी कुर्बानी हुई है। 16-17 आदमी सरयू नदी में ऐसे लाल खून हो गया था, और उसके घायल तो पता नहीं कितने अनंत हुए थे। और मुलायम सिंह यादव तो बाद में भी ये कह रहा था, अगर मेरे को कानून का पालन करने के लिए और भी गोली चलवानी होती तो और भी चलवा देता। आज उनका बेटा कह रहा है मैं राम भक्त हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया अच्छी बात है अगर तुम जाग गए, लेकिन जागे नहीं ना, वोटों के लिए जागे। ताकि वे अगले साल यूपी का इलेक्शन है, उसके लिए सारे आओगे, कोई कुछ बन के खड़ा होगा, कोई कुछ बन के खड़ा होगा। ये सोचते हैं कि जो हिंदू है ना, या ये जो पूरा समाज है, इनको याद नहीं रहता कुछ भी, और जो नए बच्चे हैं उनको वर्ग ला लेंगे। हकीकत ये है कि ये जो है कुछ भी बोल लो ना, वो इतने हजार वो कागज थे जिनको ट्रांसलेट करवाते योगी जी, ना प्रधानमंत्री जी इस पर वो करते। अब भाई जैसे भी हमारे जो जज थे बड़े केयर जी जो थे, केयर थे उस टाइम शुरू में, रोजाना जो सुनवाई शुरू करवाई थी, कहाँ ये रोज नए नए वकील खड़े करते थे। ये तो राम को मानते नहीं थे बेचारे। कोई तो कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कि राम तो कोई था ही नहीं, ये तो काल्पनिक है। इनके कई नेता ये पूछते थे
क्या पता राम जी वहीं पर थोड़ा हुआ था जहाँ पे मंदिर की बात कर रहे हैं। कहाँ पर पैदा हुआ था, कहाँ पर चारपाई थी, कहाँ कौन से कमरे में था। तो ये मजाक उड़ा रहे थे उस टाइम में। आज उसी के बारे में मैं थोड़ा बात रख रहा था आप सबके सामने। तो कहते हैं वैसे तो अब ये जितने भी लोग हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जितना ये जो ट्रस्ट बनाया था राम मंदिर का, न्याय ट्रस्ट जो भी था, न्यास का, राम मंदिर न्यास जो बनाया था ट्रस्ट, इस सब को ख़त्म कर दो। और मैं भी ये मानता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी की भी उसमें इसको दोबारा से नया ट्रस्ट बनाया जाए। और उसमें इतने आदमी नहीं, उसमें रिस्पॉन्सिबल आदमी, कुछ गवर्नमेंट के आदमी भी होने चाहिए इसमें, सीनियर अफसर जिनको डर है नौकरी का, सब कहेगा भी। और जो दान है ना, ये दान का भी इसका कुछ चेंज करना पड़ेगा। मोदी जी ने जैसे ये जो 2016 में ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, तब से जो ई पेमेंट जो शुरू हुई थी, यूपीआई वगैरह जो भी है, या चेक द्वारा पेमेंट जो है वो दो ही ले, अब कैश लो मत। आके और जो ज्वेलरी वगैरह है वो लिखी जाओ कि रसीद कट्टे वहाँ पे। तो इसका बहुत फुल प्रूफ एक वो बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट जो भी बनाना है। और कैश डालो ये मत उसमें, थोड़ा बहुत कैश कोई हो भी, ऐसा है भाई कोई इसके पास ये दोनों चीज़ नहीं है, लेकिन कोशिश हो अगर जो भी जाओ वहाँ पे तो ये दो चीज़ लेकर जाओ, चेक राम मंदिर न्याय ट्रस्ट के नाम से, और यूपीआई से पेमेंट। वहाँ पर हर एक जगह वो क्यूआर लगा दे, वहीं पर अपने करो, स्कैनर करो पैसे जितने भी देने। तो ये तभी रुकेगी ये करप्शन, जो भी है चोरी है, जो ये जितने भी लोग भ्रष्ट हो गए वहाँ पे बैठ कर। और चंपत जो राय जी हैं या मिश्रा हैं, ये बहुत पुराने आदमी हैं बेचारे, ये इनकी उम्र होगी और इनके बस का अब देखना नहीं था। मैं भी ये मानता हूँ, बाकी ये आयु इनकी ज़्यादा उम्र होगी, और ऐसे आदमी वहाँ पर एक्टिव आदमी चाहिए, यंग आदमी चाहिए। इन्होंने बहुत सेवा करी, इनको अपने अब रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। तो मेरा ऐसा ही सुझाव है, भगवान श्री राम जो है सबको सद्बुद्धि दे, और किसी के बहकावे में ना आके जो भी अब ये एसआईटी बैठी है उस पर भरोसा रखो, और इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा, हमें विश्वास है योगी जी और मोदी जी। क्योंकि मोदी जी ये नहीं होते तो शायद राम मंदिर भी नहीं बनता, ना तो अब ना तब जब शुरुआत करी थी अडवाणी जी और मोदी जी ने। तो इसमें साज को कोई आँच नहीं है। कुछ है जो आदमी हैं वो वर्कर हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है इसमें पार्टी या उसका किसी का कोई मतलब नहीं, राजनीति का। अब ये रोटी सेकने खूब आएंगे जिनको ना राम से को मतलब था, ना किसी चीज़ से मतलब है, उन्होंने वोटों से मतलब है। अब इलेक्शन देख रहा है, चिल कौवा विक्रिया टूट कपड़ेंगे इसके ऊपर। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, शांति बनाए रखें और जो भी फैसला होगा अच्छा होगा। तो हम थोड़ी ही राम जी की आरती सुनते हैं, श्री राम की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कितना भव्य मंदिर है, दुनिया ने देखा चकित रही। और कुछ आदमियों के उसमें वो कहते ना, एक पानी जो नदी है उसमें से एक किसी ने
एक बाल्टी पानी ले लिया, उससे कोई हासिल नहीं होगा और उनको सबको सजा मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भगवान है, भगवान को पैसों की जरूरत नहीं, ये सब ठीक कर देंगे। और इन्हीं की कोई अनुकंपा थी कि सब बहुत स्मूथली इतना अच्छा मंदिर बना। और माननीय मोदी जी ने आगे आगे बढ़ के और योगी जी ने और नरपत जी ने इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम करवा, सबका योगदान है इसमें बहुत। कुछ होते हैं छोटे आदमी, अभी कह रहे हैं बड़ी मछली छोटी मछली, अरे छोटी मछली तो नोट गिन रही थी, ये को नोट थोड़ा गिन रहे थे। सभी प्रार्थना करो भगवान से, ये सब न्याय होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। जय श्री राम। सभी भाई मेरी बात से सहमत होंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।